अपन ने 32वां श्लोक भी कल पूरो कियो थो और फिर 33वां शुरू कियो थो। ठाकुर जी को कोई ज्ञान नहीं ठाकुर जी को कोई जान नहीं सकेगो तो फिर वह जीव की मुक्ति कैसे होगी, ये अपन को श्लोक को प्रश्न हो तो श्लोक के पहले आभास में। तो गुण गुण को प्रकार बताया था कि गुण क्या चीज है, गुण कौन सु कह सके अपन, तो कि रजोगुण तमोगुण और सतोगुण जा जा वो वाकसु ही जीव ने वाके घेरा में घिरो भयो है, यासु ही सारी प्रकृति चले है। तो जीव को अगर मतलब जीव सगुण है यूं कह सके अपन, और न तो वो सगुण के मतलब है कि वो सारे गुणों से, कोई के अंदर रजोगुण ज्यादा हो, कोई के अंदर तमोगुण ज्यादा होए, कोई के अंदर सतोगुण ज्यादा होए, तो वह हिसाब से जीव की अपने अपने अलग अलग स्वभाव जो अपन कहे ना कि या को स्वभाव ऐसा है, या को स्वभाव अलग है, या को स्वभाव और अलग है, या को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो तो वह को स्वभाव है वो ऐसे ही करे है यूं। तो वो स्वभाव ये इन 3 गुणन के आगे पीछे हुए सु स्वभाव बदलते रहे। तो ये या में प्रकार बताया तो ऐसो जो जीव है वो ठाकुर जी को कभी जान नहीं सके, क्योंकि जीव इन सब गुणंसु आच्छादित हो जावे है। तो फिर प्रश्न कियो कि अगर ठाकुर जी को नहीं जाने गो, ठाकुर जी को ज्ञान नहीं होगो जीव को, तो फिर जीव की मुक्ति कैसे होगी। तो वाकई में यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव की मुक्ति को प्रकार मतलब बता रहे हैं। तो वो अपन को आया में आगे बताए हुए कि ठाकुर जी क्या प्रकार से अवतार धारण करके और न या में ईश्वर हैं, और ईश्वर को कौन जान सके है, कोई भी नहीं जान सके है, या सो स्वतः ही अपने आप को जनाने चाहे तभी जान सके, ऐसा सारो प्रकार यहाँ पे आयो है। तो बाद देखें अपन कल को थोड़ा वापस ले लेंगे पैराग्राफ, वही 33वां श्लोक कोई बाकी है अपना। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमले नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण अपना चल रहे है। वहां में अपन 6ठम अध्याय यानी कि 6ठे अध्याय में पहुंचे हैं और चल रहे अपना 6ठो अध्याय और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 10म अध्याय में चल रहे हैं और अपना श्लोक चल रहे है 33वां। और 33वें श्लोक में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जानना मुश्किल है। यूं कह रहे हैं कि साधन की उत्पत्ति और शुद्ध सतोगुण का आविर्भाव ये सब ही कैसे होंगे। भगवान ईश्वर को कौन जान सकता है और प्रमाण बल से नहीं जाना गया है, स्वतः जाना जा सकता है। यानी कोई ठाकुर जी यहाँ पे विराज रहे हैं या ठाकुर जी ही है ये, तो वो ऐसा कोई प्रमाण अपन नहीं दे सके। इससे मतलब या चीज नहीं होता है। यानी ठाकुर जी अगर इच्छा कर रहे हैं कि कोई मेरे को ये जीव मेरे को पहचान लेवे या ये जीव मेरे को जाने कि मेरी यहाँ पे अभी उपस्थिति है, तो वो चीज ठाकुर जी इच्छा करेंगे तो मेरे हृदय में प्रेरणा होगी, मेरे आंखन में वो दृष्टि आएगी जैसे मैं वह ठाकुर जी के स्वरूप को देख सकूं, या ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं वो प्रमाण में देख सकूं, वह चीज को मुझको मतलब मैं विश्वास करा सकूं कि हाँ ये चीज यहाँ पे ठाकुर जी विराज रहे हैं। जैसे जब में आवे ना चाचा हरिवंश जी और शायद कृष्ण भट्ट, शायद आप दोनों मतलब सत्संग कर रहे थे और इसलिए एकदम सुंधा की सुगंध आई, तो चाचा जी ने कही कि छेल चिकनिया यहीं कहीं पे है। तो भाई छेल चिकनिया मतलब ठाकुर जी, ठाकुर जी यहीं कहीं पे मतलब यहीं विराज रहे हैं, देखो सुंदर सुंधा की सुगंध आ रही है। तो जब ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे तो ठाकुर जी के श्रीअंग की सुगंध भी कैसे आई। लेकिन आप जताना चाह रहे थे यासु आपने सबन को सिर्फ अपने श्रीअंग की सुगंध को अनुभव कराए, तो वह जब आपकी इच्छा भई तब सबको पता चली कि ठाकुर जी यहीं विराज रहे हैं। जैसे श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी है कि जहां भी सत्संग होएगा वहां पे ठाकुर जी अवश्य विराजेंगे। तो ठाकुर जी विराजे हैं, कौन को दर्शन दे रहे हैं कौन को नहीं दे रहे हैं देनो है वो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन यासु ये मतलब नहीं है कि मुझको दिख नहीं रहे हैं तो ठाकुर जी नहीं है।
ठाकुर जी तो विराज ही रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको प्रमाण से नहीं जानो जा सके, ठाकुर जी स्वतः जिनको जनावे उनको ही जान सके, वही ठाकुर जी को जान सके, क्योंकि यह आप वासुदेव हैं। शुद्ध सतोगुण से आप प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने पर आपको सभी जान सकते हैं। भगवान साधनों से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसी समझ, साधनों की उत्पत्ति और शुद्ध सतोगुण का आविर्भाव, ये सब ही कैसे होंगे। इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में वेदस शब्द दिया है, जिसका भावार्थ यह है कि वेदस ही सब कुछ कर सकता है, अर्थात पार भी पहुंचा सकता है। यदि वे यह वेदस पार न पहुंचावे तो उनका प्रकट किया हुआ भक्ति मार्ग व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पे ठाकुर जी अपने आप को स्वरूप प्रकट करेंगे तो ही जीव जान सकेगो। यासु अभी आपने जो वासुदेव के रूप में जो प्राकृत देह धारण कर लियो है, जाके कारण आप सबको दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप तो परमात्मा हो, पर पुरुष हो आप। फिर भी हम मतलब आपको स्वरूप जाने हैं, ऐसा नल कुबर और मणिग्रीव यहाँ पे बता रहे हैं। नमो धीमहि इतिवा इस प्रकार का पाठ लिया जाए तो हृदय में भगवान प्रत्यक्ष विराजते हैं। उस भगवान के चरणार बिंदुओं में सिर धरकर मन पूर्वक नमन करना और विभूषित स्वरूप का ध्यान धरना, यह अर्थ होगा। ओके, ठाकुर जी सब जीवन के हृदय में साक्षात विराजे ही हैं, तो ठाकुर जी को ठाकुर जी के चरणारविंद में शीश धर के और आपको मन पूर्वक नमन करना, ये ही हमारो आभूषण है, और या इन्हीं विभूषित स्वरूप को ध्यान करना, यही हमारे लिए अर्थ है। अर्थ को मतलब यही हमारो धन है, यही हमारो द्रव्य है। द्रव्य को मतलब यहाँ पे ठाकुर जी की कृपा हुई, या ठाकुर जी के चरणारविंद में हमने हमारो शीश धर्यो और नमन कर्यो, तो हमको हमारे अंदर जो दास भाव प्रकट भयो, वही हमारो धन है, यही हमारा मुख्य अर्थ है। यहाँ पे ये बता रहे हैं। ये जानो जावे है, इससे यह जाना जाता है कि भगवान हृदय में प्रत्यक्ष हैं, किंतु बाहर प्रत्यक्ष नहीं है। अब या विषय के ऊपर मैं जरा ये 2 लाइन पूरी कर दूं, फिर जो हृदय में प्रेरणा हो रही है वाको में वर्णन करूं। यदि बाहर प्रत्यक्ष नहीं है तो मान लेना चाहिए कि भगवान बाहर है ही नहीं। तो इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में आत्म ज्योतिर्गुणैरच्छन्न महिम ने भगवान का विशेषण दिया गया है। श्लोक में अपन को ये चीज दी है, आत्म गुणैश्छन्न महिम ने, यहाँ तक को ये जो शब्द दियो है वो ठाकुर जी के लिए यह शब्द बता रहे, विशेषण दियो गए है कि इसका तात्पर्य, जिसके देने का तात्पर्य यह है, जैसे मेघों को सूर्य प्रकट करता है, वे ही मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं, वैसे ही भगवान के द्वारा प्रकटित गुणों ने भगवान की महिमा को आच्छादित कर दिया है। बहुत ही अद्भुत और इतना सटीक उदाहरण श्री आचार्य जी ने दियो है, या सो अपन सब समझ जाएंगे। यहाँ पे कही ना कि गुणन को कौन ने प्रकट किया, अपन ने आगे के श्लोकन में देखो, गुणन को कौन ने प्रकट किया, तो ठाकुर जी ने है, ठाकुर जी ने गुणन को प्रकट किया, ठाकुर जी ने जगत को प्रकट किया, ठाकुर जी ने जीव को प्रकट किया। तो फिर तुम ये कह रहे हो कि ठाकुर जी तो दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि जीव वह गुणन से आच्छादित हो गयो है, या वह गुणन के कारण ठाकुर जी को स्वरूप आच्छादित कर दियो है, या ठाकुर जी को स्वरूप आच्छादित हो गयो है, जाके कारण वाके आंखन पे जो पर्दा पड़े हैं जीव की आंखन में, वाके कारण ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी तो विराजमान है ही, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीज को मतलब यहाँ पे ये बतायो कि जैसे जैसे सूर्य सुही बादल हो गए, है ना, भयंकर गर्मी हो रही है, जैसे यह समय गर्मी है, गर्मी के कारण एकदम जो भाप समुद्र में से उठेगी, वासु ही बादल बनेंगे, मतलब बादल जल भर के ले जावे जब तो वो बादल बनेंगे। फिर जब बरसात को समय आएगा, बरसात होगी, तो बरसात सूरज को छुपा देगी। जा चीज सुवाने जल लियो, वो बरसवे के लायक भयो, सूर्य सुई वो बरसवे लगे तो माने सूर्य को छुपा दिए। समझ में आई?
जैसे ठाकुर जी ने हमको जीव को बनायो, प्रकट कियो, यो समझ लो, जीव प्रकट कियो, फिर जीव को सगुण चीज भी दी है। और जब वह सगुण चीज की जीव प्रकृति से जीव चलवे लग गयो, तब ठाकुर जी को ही आच्छादित कर दिए। अपने सगुणत्व सु ही वाने ठाकुर जी को आच्छादित कर दिए, ऐसे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे। जैसे बादल ने सूर्य को ढक दियो ऐसे ही, लेकिन यहाँ कोई ये मतलब तो नहीं है कि सूर्य नहीं है, अपन को बादल की वजह से सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हो। ऐसे ही अपने आगे जो सगुणत्व के जो पर्दा पड़ गए हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के, वह पर्दा के कारण, वह आच्छादन के कारण हमको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे। या कोई ये मतलब तो नहीं है कि ठाकुर जी नहीं है। व्यासु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो वो दर्शन होनो जी के जो दर्शन हो रहे हैं अपन को, तो वो जब ठाकुर जी वो आच्छादन दूर करेंगे, वो जब पर्दा दूर करेंगे, तभी हमको ठाकुर जी के दर्शन हो पाएंगे। लेकिन अभी जब ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, तो हमको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन वाको एक तो सुंदर दृष्टांत यहाँ पे दियो है कि ठाकुर जी आसु ही या ही प्रकार से, जिसमें भगवान बाहर प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते हैं, तो सचमुच तो सर्वत्र सब जगह सब पदार्थों में आप विद्यमान हैं, विद्यमान ही हैं। भगवान अंदर बाहर सर्वत्र है। इसका कारण बताने के लिए श्लोक में ब्रह्मण्य पद दिया है, जिसका भावार्थ है कि सबसे बड़े होने से सब आप में समाये हुए हैं। अतः आप बाहर भीतर सब जगह तथा सर्व पदार्थों में स्थित होकर हो, किंतु भीतर प्रकाशित होते हो, बाहर नहीं होते हो। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी आप जो दर्शन देवे को जो प्रकार बताए, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे सूर्य मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं, वैसे ही भगवान के द्वारा प्रकाशित गुणों ने भगवान की महिमा को आच्छादित कर दिया है। भगवान की महिमा, यहाँ ये शब्द और दियो, ये मैंने ध्यान नहीं दियो। ठाकुर जी ने अपने आप को नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी महिमा यानी गुणन को छुपा दियो। जैसे कहे ना कि बोलो ये जीव इतना सुख में घुस गयो है, तो आपको ठाकुर जी याद ही नहीं आ रहे हैं। यानी अपनी बुद्धि, अपने मन, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि, सबके ऊपर इतने सारे आवरण आ गए हैं गुणन के, कि जाके कारण अपन को ठाकुर जी के दर्शन तो नहीं हो रहे, अपितु ठाकुर जी के गुणन को भी अपन ध्यान नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पाठ आदि करनो, कीर्तन आदि करनो है, गुणगान करनो, जो अपन कहवे हैं भजन करनो, ये वो सब, तो ये सब भी नहीं हो रहे है। तो यासु हमारे मन वचन कर्म दृष्टि हर एक चीज पे ऐसो आच्छादन आ गयो है। या के कारण तो मतलब वो ठाकुर जी की महिमा को आच्छादित कर दियो है, जिससे भगवान बाहर प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते हैं। सचमुच तो सर्वत्र यानी सब जगह सब पदार्थों में आप विद्यमान ही हैं। वास्तव में तो ठाकुर जी हर जगह हर पदार्थ में विद्यमान है। अगर आप नहीं होते तो वह चीज को अस्तित्व ही न रहते। ठाकुर जी अगर हम में ना होए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, जीव जीव नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपके बिना तो कच्छु चीज को कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये यहाँ पे अपन को खूब सुंदर मेघ और सूर्य को दृष्टांत देके श्री आचार्य जी ने समझायो। अब मेरे को जो प्रेरणा भई थी वाक्य ऊपर अपन फिर से हमें ये श्लोक अपनो 33वां यहाँ पे पूरा हो गया है कि आप भीतर प्रकाशित होते हैं, हर जीव के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं, है ना। यदि बाहर प्रत्यक्ष नहीं है तो मान लेना चाहिए कि भगवान बाहर है ही नहीं। फिर मैं ये करूं कि इससे यह जाना जाता है कि भगवान हृदय में प्रत्यक्ष हैं, किंतु बाहर प्रत्यक्ष नहीं है। भगवान हृदय में प्रत्यक्ष हैं, बाहर प्रत्यक्ष नहीं है। अब मूल वस्तु पे मैं आऊं के जो प्रेरणा भई वो समझाए को प्रयास करूं कि शिव वल्लभ की कृपा सु अपनो मार्ग कैसो है।
पुष्टि मार्ग ताप क्लेश को मार्ग है। सही है। फिर ताप क्लेश के मार्ग में जहां ताप होएगो वहां कोई ठहर नहीं सकेगा। जहां ताप होवे वहां पे एकदम से अपन खड़े नहीं रह सके, तो दूर जाना पड़े। और वहां में भी अगर हृदय में ताप हो रहे है, हृदय में ताप हो रहे हो, क्लेश हो रहे हो है, दुख हो रहे हो है, तो ठाकुर जी तो बालक है, बालक सु तो अग्नि जरा भी सहन नहीं होवे। तो अग्नि भी कैसी, भक्त को दुख है, भक्त को दुख तो सहन जरा भी नहीं कर सके ठाकुर जी। अपन आगे के कितने प्रसंगन में देख लिए। अभी अभी ये जो उखल बंधन किए ठाकुर जी को, वामी से यशोदा जी दुखी हो रही थी तो ठाकुर जी ने देख के कह रहे ये मेरी भक्त, ऊपर से मेरी माँ, और वामी भी ये श्रमित हो रही है, तो अब मैं खुद ही बंध जाऊं, पसीना से तरबतर हो गई है, मैं आपको श्रम नहीं देख सकूं। तो ठाकुर जी ने उनको श्रम नहीं देखे और अपने आप को श्रमित करवा लिए, अपने आप को बंधवा लिए ठाकुर जी ने, है? तो भक्त को ताप सहन नहीं कर सके। तो जब जीव हृदय में ताप करे वो ठाकुर जी से मिलवे की, तो ठाकुर जी हृदय में से बाहर पधारे। जो अभी तक हृदय में अपन को दर्शन दे रहे थे वो बाहर पधार के साक्षात दर्शन दे रहे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मन पूर्वक अपन ने जब नमन किए ठाकुर जी को, तो वो ही हमारा धन है, द्रव्य है। यासु ये जानो जाए कि भगवान हृदय में प्रत्यक्ष है किंतु बाहर प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो बाहर प्रत्यक्ष करवे के लिए ही अपन को पुष्टि मार्गीय जीव को ताप करवे की आज्ञा श्री आचार्य जी ने, श्री गुसाई जी ने, श्री गोकुलनाथ जी ने, श्री हरिराज जी ने, सबन ने अपन को करी है कि ताप करना बहुत जरूरी है। सबसे सीधी सीधी बात करें कि अग्नि नहीं होएगी तो सामग्री कैसे सिद्ध होएगी, वो तो कच्ची रह जाएगी। बिना अग्नि के कोई सामग्री सिद्ध थोड़ी होवे, कोई रसोई थोड़ी बनेगी, कोई पाक आदि थोड़ी बनेगो। अरे केवल दूध भी धरनो होएगो तो दूध भी कच्चो थोड़ी भोग धरेंगे, या कच्चो थोड़ी पिएगो कोई, तो आपको भी गर्म तो करना पड़ेगा। गर्म करने के लिए अग्नि चाहिएगी, तो अग्नि ताप ही तो है। तो वो ताप होना ही तो जीव के लिए जरूरी है। जब ताप होएगो तब ही तो वो मन वामे तैयार होएगो, चित्त बुद्धि सब कुछ तैयार होएगी, ठाकुर जी के अंगीकार करवे के योग्य बनेगी। जब ठाकुर जी ये देखेंगे कह रहे ये तो मेरे लिए तड़प रहे हो, तो आप तुरंत ही वाक्य ऊपर कृपा करके वाको दर्शन भी देंगे, वाको अनुभव भी कराएंगे। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन को या में बीच में आयो तो प्रभु कृपा सु थोड़ी स्पूर्णा भई थी तो या को वर्णन कियो। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपन को मूल में बात आ जाए वापस कि ठाकुर जी सर्वत्र विराज रहे हैं, लेकिन फिर भी सगुणत्व सु जो जीव के मन बुद्धि और वाणी में, दृष्टि में, सब में अपन को जो आच्छादन हो गयो है, आच्छादित हो गई है ये सब चीजें, तो वो सब कछु ठाकुर जी को देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन ठाकुर जी तो सर्वत्र विराजमान है ही। श्लोक 34 या को आभास ले में अपन, तरहि कथम अवतारा बहि प्रकाश रूपो भगवान भवति इति तत्राह तुर्यस्यावतारा इति। आभासार्थ है जो भगवान बाहर प्रकाशित नहीं होते हैं तो अवतार लेकर बाहर कैसे प्रकाशित होते हैं। इस शंका के उत्तर में यह निम्न श्लोक है। जब तुम ये कह रहे हो कि ठाकुर जी बाहर प्रकाशित नहीं हो में हैं, तो अवतार लेके कैसे प्रकाशित हो मैंने, यह शंका को दूर करने के लिए 34वां श्लोक दियो है। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेश्वर शरीरिणः तस्ते तुल्यातिशय वीर्यैर्देहि स्वसंगतैहि। श्लोकार्थ है, जिस बिना देह वाले के अवतार शरीरों में जाने जाते हैं उनका कारण यह है कि जो उनके पराक्रमों के आगे देहधारियों के पराक्रमों की समानता तो नहीं है किंतु हीनता है। वे कह रहे हैं कि ठाकुर जी क्या प्रकार से अवतार ले रहे हैं,
और वाके ठाकुर जी के वह अवतार में आपके कौन कौन से पराक्रम हैं, वो सब कछु देहधारी के पराक्रम से अगर तुम मिलावे जाओगे तो वो न्यून, वो हो ही नहीं सके समानता। और अगर कोई कर रहे है तो वो हीनता कर रहे हो है। तब श्री सुबोधनी जी ले अपन मत्स्यादिषु शरीरेषु क्वचिदेव मत्स्य विशेष लौकिक भावो दृश्यते स च न जीव धर्मो भवतीत्य शरीरिणस्तव तेष्वतारा इति ज्ञायन्ते। यहाँ से लेके तदा हतुस्तैस्तैरिति एवं अवतारेषु भगवत ज्ञान मानुमानिकम न प्रत्यक्ष मित्युक्तम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, मत्स्य आदि शरीरों में प्रायः अलौकिक भाव देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि अलौकिक भाव भगवत धर्म है, जीव धर्म नहीं है। अतः जहाँ अलौकिक भाव देखने में आते हैं वे शरीर भगवान ने अवतारों में धारण किए हैं। अपन साधारण में अपन मछली को देखेंगे तो कई में अपन को अलौकिक भाव थोड़ी आएगा। मछली को देख के अपन को ये थोड़ी लगेगा ओ ये भगवान है, नहीं हो सके ऐसा। लेकिन ठाकुर जी ने जो जो भी मैंने देह धारण किए वहां में अलौकिक भाव जरूर आवे हैं। जैसे कि भगवान ने मत्स्य रूप से अवतार लिया तो उस मत्स्य में अलौकिक भाव प्रकट हुए। जैसे वह मत्स्य शरीर बढ़ता ही गया इसी प्रकार अन्य मत्स्य नहीं कर सकते हैं। जब मत्स्य अवतार भयो तो छोटी सी मछली थी तो राजा को नाम देने का तो वो वहां समय वहां पे कछु तर्पण आदि कर रहे हो थे नदी में, तो मछली दिखी तो मछली ने राजा को पुकारे, तो राजा ने कही के कौन बुला रहे हो करके ऐसे। तो मत्स्य ने कही के ने मेरे को बचाओ, तो के क्यों, तो के कहने बस मेरे को ऐसा है कि मेरे को है ना तुम अपने घर ले जाओ। तो के मेरे घर पे कि तुम्हारे घर में जगह है मेरे लिए, तो के हाँ तुमको मैं नहीं रख सकूंगा, तो के मेरे को अपने घर ले जाओ। घर लेके गए तो छोटे से पात्र में इतनी सी मछली थी, तो छोटे से पात्र में जल भर के घर लेके आए। तो थोड़ी सी देर हुई तो मछली बड़ी हो गई, तो उनने तुरंत ने जल बदल दियो, पात्र बदल दियो, वहां में जल ज्यादा कर दियो। फिर थोड़ी सी देर हुई तो फिर मछली वासु और बड़ी हो गई, फिर उनने पात्र बदल दियो, जल बढ़ायो। ऐसे करते करते वो राजा से भी बहुत बड़ी हो गई। अपन जो जीव अपन दिख रहे हो अपन से भी बहुत बड़ी मछली हो गई। तब ने उनको वह राजा को ये भयो के ने ये तो कोई महान शक्ति है, ईश्वर है। तो ये प्रकार थे कि ऐसो कोई साधारण मछली तो नहीं कर सके। वो तो जैसे जीव को धीरे धीरे बढ़वे को होवे ऐसे ही वो मछली भी धीरे धीरे बढ़े, ये तो हर क्षण बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मत्स्य शरीर बढ़ता ही गया इसी प्रकार अन्य मत्स्य नहीं कर सकते। जैसे वह मछली को शरीर बढ़ रहे हो तो हर क्षण ऐसे दूसरी मछली नहीं बढ़ सके हैं। यासु ये निश्चय भयो कि भगवान उस मत्स्य आकृति में केवल दर्शन देते हैं, किंतु वह आकृति देह नहीं है। यदि देह होती तो बढ़ती नहीं। अब आपको मुख्य बात समझ में आए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। उसको बढ़ने के लिए काल की आवश्यकता पड़ती है। ये श्लोक भी हम यहाँ छोड़ेंगे आधो, बहुत बड़ा पैराग्राफ अभी बाकी है। यह चीज को अपन को समझना जरूरी है कि ठाकुर जी मत्स्य अवतार लियो, लेकिन मछली में अपन को ठाकुर जी को भाव या अलौकिक भाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे देहधारी है, वो प्राणी है, हम जीव हैं, तो वह प्रकार से वो भी देहधारी है, हम भी देहधारी हैं, तो वहां में अलौकिकत्व नहीं आ सके। लेकिन जो मछली बन के ठाकुर जी प्रकट भय वाके कारण आपने अपनो हर क्षण अपनो देह बढ़ाए, तो आपने अपने अलौकिकत्व के दर्शन कराए, न कि देह की मुख्यता रखी। अगर देह की मुख्यता होती तो वाको काल के साथ बंध के रहना पड़तो है। जा प्रकार से जीव बढ़े, एक दिन 2 दिन 3 दिन तो इतो सो बढ़ेगा ना, कोई इतना अभी इतना है फिर इतना है फिर इतना अभी इतो बड़ो हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सके।
वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो काल के अधीन हो गए। लेकिन ठाकुर जी तो काल के अधीन नहीं है, ये तो अपन ने पहले ही देख लियो कि ठाकुर जी काल के अधीन नहीं है। तो काल के अधीन नहीं है यासु ही आप ठाकुर जी हैं। काल के नियामक आप हैं, यासु आप ठाकुर जी हैं। सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, यासु आप ठाकुर जी हैं, यानी कि ईश्वर है, भगवान है। तो यहाँ पे देह को महात्म्य नहीं है, लेकिन अलौकिकत्व को महात्म्य बतायो कि जो कार्य मत्स्य देह में आके ठाकुर जी ने कियो, तो वो ठाकुर जी की ही भावना, यानी वो अलौकिकत्व की भावना ही अपने हृदय में आवे। वह मत्स्य देह की जो मुख्यता नहीं रह जावे, यहाँ पे वो अलौकिकत्व की भावना अपन की बढ़ जावे है। ये चीज यहाँ पे अपन को समझने के, ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त है। आप कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त है, यानी कर्वे को जो होए वो भी आप कर सके, नहीं कर्वे को वो भी आप कर सके, और जो कभी हो ही नहीं सके वो भी आप कर्वे में समर्थ है। तो यहाँ पे मत्स्य को अवतार को अपन को वर्णन आयो कि ठाकुर जी सगुणत्व के वाम में आच्छादित हुए भय हमको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन ठाकुर जी सर्वत्र विराजमान है, सर्व पदार्थ में विराजमान है, और ठाकुर जी अपनी इच्छा से सबको दर्शन देवे हैं। ताप को प्रकार भी अपन ने देखो श्री वल्लभ की कृपा सु, और जो ठाकुर जी देह धारण करे, ये कहे कि भाई तुम कह रहे हो कि ठाकुर जी अपने इच्छा से ही ज्ञान प्रकट करा रहे हैं, तो फिर कहीं प्रकाशित नहीं हो गए, ये तुम कह रहे हो। तो मत्स्य आदि अवतार जो लिए हैं, तो वहां में कैसे प्रकाशित हो रहे हैं? वहां में प्रकाशित होना मतलब दिखनो, तुमको और मेरे को दिख रहे। या समय जो यहाँ पे नलकुबर और मणिग्रीव को जो ठाकुर जी बालक कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, वाकई लिए वो ये विनती कर रहे हैं कि आपने अपनी इच्छा से हमको आपके दर्शन कराए हैं, अन्यथा आपके दर्शन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये मूल बात अपन को समझने की है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। आशा करूं कि सबन को कछु अंश तक समझ में आ रही होगी कि स्तुति में ठाकुर जी को स्वरूप को वर्णन जा प्रकार से आ रहे है, में कुछ अंश तक अपन को समझ में आवे कि ठाकुर जी सब देह धारिन के देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण स्वात्मा सब कछु हैं। आप अपनी इच्छा से दर्शन देवे हैं, आप हृदय में प्रत्यक्ष हैं, परोक्ष मतलब बाहर आप प्रत्यक्ष नहीं हैं। आप महायोगी हैं, प्राकृत बालकवत आप या समय क्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप में कछु भी घटे नहीं है, आपके सामर्थ्य में कुछ भी घटे नहीं है, और आप काल के अधीन नहीं है। या तो आप विष्णु भी आप ही हैं और ब्रह्मा भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हो। यासु अवयव का यानी अक्षय ब्रह्म की जो बात बताई वो भी आप ही हो। यासु हम आपको नमन कर रहे हैं। ऐसो नल कुबर और मणिग्रीव ने कही कि आपके अभी या समय मनुष्य देह को हम देख के जो बालक रूप से आप ऊपर से बंधे गए हो, फिर भी हमको आपके स्वरूप में कछु भी घट तो नजर नहीं आ रहे होते। ये हम आपकी कृपा से आपके स्वरूप को जान सके हैं, यासु हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। यूं करके सारो वर्णन अपन ने अभी तक के जो भी 11-12 श्लोक 11 श्लोकन में जो आ रहे है वो अभी चल रहे है, शायद 38 श्लोक तक चलेगा। 29 तो शुरू किया ना, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 श्लोक तक अपनो ये स्तुति को वर्णन अभी चलेगा। तो कल देखूंगी, अगर अनुकूलता हुई तो चालू रखेंगे, नहीं तो कल तो छुट्टी है, परसों मिलेंगे अपन। श्री अल्लाह आदेश की जय। કરીને પછી ભગવાનને છુપાવી દે એટલે સમજાણું ને કઈ जैसे अपन ने देखो कि बादल काय सु बनने, बादल पानी कहाँ सु लेवे, समुद्र में सु, है ना। समुद्र में सु पानी कैसे लेगो, जब सूरज की गर्मी लगेगी, सूरज की गर्मी लगेगी तो समुद्र में सु भाप उठेगी, वो भाप को बादल ग्रहण करे और वो संग्रहित करके, और फिर वर्षा काल जब आवे है वाको समय, तब वो बरसात देवे है। सूरज सु बादल ने पानी लियो, सूरज सु ही बादल ने पानी लियो, और वाके बाद जब बरसात को समय आयो तब वह बादल ने ही सूरज को छुपा दियो।
वह बादल ने ही सूरज को छुपा दियो। तो या का मतलब ये दृष्टांत देके श्री आचार्य जी आचार्य जी ने ही सगुण मेरा म्यूट बंद कर। ठाकुर जी ने ही सगुण चीज प्रकट करी है ना। सगुण तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब कुछ ठाकुर जी ने ही प्रकट कियो। जगत ठाकुर जी ने प्रकट कियो। फिर वाही चीज में जीव को भी प्रकट कियो। जीव वा सगुण चीजन में फंस गयो मतलब वाके घेरा में आ गयो। अब वह घेरा में आवे सो ठाकुर जी को स्वरूप चुप गए। यासो अपन को ठाकुर जी को स्वरूप नहीं दिखाई देवे। समझ में आई। वह गुणन के कारण ठाकुर जी को स्वरूप ढक गयो, महिमा ढक गई है। यासो अपन को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं। ये चीज अपन को समझ। जैसे सूर्य पानी लेके बादल ने ही सूर्य को छुपा दियो, ऐसे वह सगुण चीजन है, सगुण जो है, सगुणत्व जो है वो गुणन ने ही ठाकुर जी को छुपा दियो। गुणन को ठाकुर जी ने प्रकट कियो और गुणन से ही ठाकुर जी छुप गए। यासु जीव के और ठाकुर जी के बीच में वो सगुणत्व आ गयो है। जैसे बरसात के जल और सूरज के बीच में बादल आ गए, अपने और सूरज के बीच में बादल आए, ऐसे ही जीव और ठाकुर जी के बीच में वह सगुणत्व आ गयो, यानी अपनो स्वभाव। ये सब ठाकुर जी की इच्छा ही है, ताकि जिनको ठाकुर जी को दर्शन देवे की इच्छा होवे उन्हीं को ताप होवे और उन्हीं को दर्शन होवे। हर एक को दर्शन दे देवे ठाकुर जी तो फिर ठाकुर जी को महात्म्य क्या रहेगे। जो सहज में प्राप्त हो जावे तो फिर बात ही क्या रह गई ना। तो सहजता से जो प्राप्त हो गए तो जीव को ठाकुर जी की मुख्यता ही नहीं रहेगी। और ठाकुर जी ऐसे सहजता से संबंध को मिलने लग गए तो वो तो पूरी होगी, सब बात ही खत्म होगी। यासु वो ताप करवे की जो हमें बात आई, वो ये सगुणत्व में अपन छुपे पे हैं। वह सगुणत्व में सु ही अपन को ठाकुर जी को पधराना है। सगुण स्नेही सामड़ा वाला अहर्निश दर्शन લીલા છે ઠાકોરજી પણ સગુણત્વ છે, સાકાર અને સગુણ સ્નેહી શામળા વાલા અહર્નિશ દર્શન આપોજી એની અંદર જ આપ ઠાકોરજી આપણને દર્શન આપશે। પુષ્ટિનો આખો પ્રકાર જ અલગ છે। આપણે સગુણત્વ છોડી નથી દેવાનું। તામસ ફલ પ્રકરણ ચાલે છે, તામસ પ્રમાણ પ્રકરણ ચાલે છે, એમાં જ ફલ પ્રાપ્ત થશે। આપણે એક પણ સગુણત્વ કશું છોડવાનું નથી। અહીંયા જે સાધારણ જે જીવ બધા જ જીવ માટે વાત થાય છે। અહીંયા ફક્ત પુષ્ટિ જીવ માટે વાત નથી થતી, અહીંયા બધા જ જીવો માટે વાત થાય છે કે આ જે જીવો જે છે એ સાધારણ રીતે ઠાકોરજીના પ્રભુના ઈશ્વરના ભગવાનના દર્શન નથી કરી શકતો। કેમ? કારણ કે મર્યાદામાં અગર તમે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જશો ને તો તમારે આ બધા જ ગુણો છોડી દેવા પડશે। બધા ગુણ તમે છોડશો ત્યારે જ તમને પ્રભુ મળશે, એ પણ પ્રભુની ઈચ્છા હશે તો જ। એ સાધન સાધ્ય નથી ને પ્રભુ, પરંતુ આપણા પુષ્ટિ માર્ગની અંદર તો સગુણ સ્નેહી જ છે પ્રભુ, સગુણને જ સ્નેહ કરે છે। પેલો પ્રસંગ નથી શ્રી ગોકુલનાથજી એક જીવ એક વૈષ્ણવ આવે છે, બંને જણા ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવવા માંગે છે। તો એક એમ કીધું કે ગોકુલનાથજી પૂછે કે ભાઈ તારે શું તને શેનો શોખ છે? તો એને એમ કીધું કે મને તો ખાવા પીવા હરવા ફરવા પહેરવા ઓઢવા બધાનો શોખ છે। મને તો ખૂબ સંગીત પણ બહુ સાંભળવું ગમે છે અને બધો જ શોખ છે। બીજાને પૂછ્યું કે ભાઈ તને શેનો શોખ છે? તો કે ભાઈ મને તો કાંઈ શોખ નથી, હું તો સાવ વૈરાગી માણસ છું। તો કે ભાઈ તને હું ઠાકોરજી નહીં પધરાવી આપું, હું તો આ શોખીન વ્યક્તિને જ ઠાકોરજી પધરાવી દઈશ। તો કે ભાઈ કેમ એવું? તો કે જેને પોતાને જ કશું શોખ ના હોય તે મારા પ્રભુને શું રસ ધરશે? જેને પોતાની અંદર જ કોઈ રસ ના હોય તો એ રસિકને કેમ સાચવશે? આપણા પ્રભુ તો રસિક છે, રસિયા છે। તો આપણા પ્રભુ જ રસિયા ને સામે આપણે નિરસ થઈને બેસી જઈએ, આપણી પાસે આવે પ્રભુ
ના આવે. આપણે તો રસપ્રદ જ રહેવાનું છે, એટલે આપણે સગુણ જ રહેવાનું છે. અને સગુણ સ્નેહી શામળાને જ આપણે વિનંતી કરવાની છે કે અહર્નિશ દર્શન આપોજી. તો એ વસ્તુ આપણે ગણતરીમાં રાખવાની છે. એટલે આપણને તો કાંઈ કોઈ નડતું જ નથી. એટલે એ વસ્તુ યાદ રાખજે. આ આપણે જનરલ વાત એમ કે બધાને જે લાગુ પડતી હોય અને એનાથી આપણો પુષ્ટિ માર્ગ કેટલો ઉત્તમ છે એ આપણને આમાં જ ખ્યાલ આવે છે. આપણે આ જ્યાં સુધી આ પુસ્તકોનો જે છે સુબોધની અંદર જે ગુઢ તત્વ જે છે મહાપ્રભુજી આપ્યું છે એ આપણને સમજવાની મુખ્ય રૂપે જરૂર છે કે જે સગુણને, જે સગુણત્વને છોડવાની વાત આવે મર્યાદાની અંદર, કે જ્યાં સુધી તમે એ વસ્તુ નહીં છોડો તમે પ્રભુને ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા પણ નહીં રાખી શકો. કારણ કે કીધું ને કે મહિમાને પણ આચ્છાદિત કરી દીધું, મહિમા બી બંધ હો ગઈ. તો મહિમા પણ બંધ થઈ ગઈ ત્યાં સુધી તો તમે કઈ રીતે એ વસ્તુને તમે ગ્રહણ કરી શકશો. પરંતુ આપણા માર્ગની અંદર તો સાકારત્વ અને સગુણત્વ બંનેનું એને જ મુખ્યતા આપી છે. જો એ નથી તો તમે ધર્મ વિરુદ્ધ ચાલી રહ્યા છો, સમજી જાઓ. માનો કે તમે સાકારત્વ નથી ગણતરી રાખી, તમે સગુણ નથી માન્યા પ્રભુને, તો તમે પુષ્ટિ ધર્મની વિરુદ્ધ આચરણ કરી રહ્યા છો. એટલે એ આપણે નથી કરવાનું અને આપણે સગુણત્વની સાથે જે રીતે રહી રહ્યા છીએ એ જ આપણે બરોબર છીએ. અને આ જો વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે, શું ઉત્તમ છે શું ન્યૂન છે એ વસ્તુ સમજવી બહુ જરૂરી છે. આપણે એમ કોઈ બાળકની પાસે બે વસ્તુ સામે મૂકી હોય એને બતાવવું પડે કે આ વસ્તુ સારી છે, આ વસ્તુ ખરાબ છે, તું કઈ વસ્તુ લઈશ, તો પણ એને ખબર ના પડે કે આપણે સારી વસ્તુને જ ગ્રહણ કરવી જોઈએ, ખરાબ વસ્તુને ગ્રહણ ન કરવી જોઈએ. આપણે એને શીખવાડવું પડે, ત્યારે એને ખબર પડે કે હા સારી વસ્તુ લેવી જોઈએ. એવી રીતે આપણને બે વસ્તુ, મર્યાદા અને પુષ્ટિ, બે વસ્તુ સામે મૂકી છે કે જો આ મર્યાદા છે અને આ પુષ્ટિ છે. મર્યાદામાં સગુણત્વ બાધ કરે છે, પુષ્ટિમાં બાધ નથી કરતું. બરાબર? હવે સમજાય?